Hello students, today we are discussing the question answers of chapter number 3 of history book, and the name of the chapter is In the Earliest Cities. So let's start beta. The first question is match the following, and in this question we have matched copper with Rajasthan. So बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन कौन से मेटल्स किन किन एरियाज से पाए गए थे या कहाँ से लाए जाते थे. तो कॉपर जो था बेटे वो प्रेजेंट डे राजस्थान वाली जगह से लाया जाता था, और जो गोल्ड था वो कर्नाटका स्टेट से लाया जाता था. थर्ड है टिन अफ़गानिस्तान से लाया जाता था, और जो प्रीशियस स्टोन्स हैं जैसे डायमंड्स हैं, रूबीज़ हैं, जेम्स हैं, तो ऐसे प्रीशियस स्टोन्स बेटे गुजरात से लाए जाते थे. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो यहाँ बेटे हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको ये कैसे पता लगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता में क्लॉथ का यूज़ किया जाता था. तो हेयर बेटा वी हैव रिटन आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ्स एंड स्पिंडल वर्ल्स. तो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे बेटे उनको कुछ जो उस टाइम पे बने हुए जो कपड़े थे उनके कुछ पीसेस मिले थे, और स्पिंडल वर्ल्स भी मिली थी. स्पिंडल वर्ल्स होती हैं हमारा चरखा, तो चरखा भी उस टाइम पे मिला था. सो दीज वर्ल्स वर यूज टू स्पिन थ्रेड्स विच शोज दैट क्लोथ्स वर यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो बेटे उस टाइम पे ये जो चरखा था शायद ये धागे को बुनने के लिए यूज़ किया जाता था, और इसी वजह से हमें ये पता लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कपड़े को यूज़ किया जाता था, क्लॉथ को यूज़ किया जाता था. सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, why were metals, writings, the wheel and the plow important for the Harappans. तो क्वेश्चन में पूछा गया बेटे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पीपल थे उनके लिए मेटल्स, राइटिंग्स, व्हील और प्लो इम्पॉर्टेंट क्यों थे. तो हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखा है मेटल्स वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एट्सेट्रा. तो बेटे उस समय पे जो मेटल्स थे उनका यूज़ औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, और ऑर्नामेंट्स हमारे जो गहने होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता था. राइटिंग्स वर यूज्ड टू कन्वे देयर आइडियाज़ और मैसेजेस. तो उस समय पे बेटे राइटिंग्स जो यूज़ की जाती थी वो लोगों के द्वारा अपने विचार या अपने जो मैसेजेस थे वो एक अब दूसरे लोगों के को व्यक्त करने के लिए यूज़ किए जाते थे. मतलब राइटिंग के थ्रू वो अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करते थे. थर्ड है व्हील वर यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड कार्ट्स. तो बेटे उस टाइम पे जो व्हील होते थे, जो पहिया होता था, वो घोड़ा गाड़ी बनाने के लिए या फिर जो मटका बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, पॉट्स बनाने के लिए भी उस पहिए को यूज़ किया जाता था. एंड द लास्ट वन इज़ प्लो. तो प्लो का मीनिंग होता है बेटे हल. प्लो वर यूज्ड फॉर डिगिंग द अर्थ एंड टर्निंग द सॉइल. तो उस समय पे बेटे जो प्लो था, हल जो था, उसका यूज़ मिट्टी को खोदने के लिए और उसको टर्न करने के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि जब भी मिट्टी खोदी जाती है तो जहाँ से मिट्टी निकलती है वो साइड के एरिया पे गिर जाती है, तो इससे बोलते हैं हम मिट्टी को टर्न करना. सो नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज़ शोन इन द लेसन. तो इस क्वेश्चन में बेटे हमें उन सभी टॉयज़ के बारे में बताना है जो हमने इस लेसन में पढ़े हैं. तो यहाँ हमने इंक्लूड किए हैं द टेराकोटा टॉयज़ वर टॉय एनिमल्स, टॉय प्लो एंड टॉय कार्ट. मतलब कि खिलौने के एनिमल्स उस टाइम की खुदाई में पाए गए हैं, और हल पाया गया है छोटा सा जो बच्चे शायद खेलने के लिए यूज़ करते होंगे, और टॉय कार्ट भी यूज़ किए जो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी हम बोल सकते हैं, वो भी पाई गई है. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज मेक ए लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन्स एट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे. तो यहाँ पे बेटे हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो हड़प्पन के जो लोग थे वो उस समय पर जिन चीज़ों को खाते थे, और आज के टाइम पे हम उनमें से कौन सी चीज़ों को नहीं खाते हैं उनके सामने हमें क्रॉस लगाना है. तो हड़प्पन जो थे बेटे, हड़प्पा के जो लोग थे वो किन किन चीज़ों को खाते थे? वीट, पल्सेस, बार्ले, राइस, सेसम, पीज, मस्टर्ड. मतलब कि वीट गेहूँ, पल्सेस दालें,
राइस चावल, पीज मटर, मस्टर्ड आपकी सरसों, सेसम तिल और बारले जौ। तो इन सभी चीज़ों को बेटे उस टाइम पे खाया जाता था और आज के टाइम पे भी हम इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं। So now moving to the sixth question, and this is the last question also. Do you think that the life of farmers and herders who supplied food to the Harappan cities was different from that of the farmers and herders you read in chapter 2? Give reasons. तो बेटे हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या आपको ये लगता है कि जो पहले के जो फार्मर्स और हर्डर्स थे उनका जो जीवन है वो जो कि हरप्पन सिटीज़ में खाना पहुंचाते थे, उनका जो जीवन है वो फार्मर्स और हर्डर्स से डिफरेंट है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में रीड किया था। तो यहाँ पे बेटे हमने आंसर लिखा है यस, द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वर डिफरेंट फ्रॉम हरप्पन फार्मर्स बिकॉज जो हड़प्पा के जो फार्मर्स थे उनसे फार्मर्स और हर्डर्स का जीवन जो था वो पूरी तरह से डिफरेंट था। क्यों? फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है बेटे, हरप्पन फार्मर्स स्टोर्ड फूड इन वेल बिल्ट रूम्स एंड नॉट इन क्ले पॉट्स एंड बास्केट्स। जो हड़प्पा के फार्मर्स थे वो अपने खाने को कहाँ पर स्टोर करते थे? कमरों में स्टोर करते थे। जैसे बड़े बड़े रूम्स बना दिए जाते थे और उनमें से एक पर्टिकुलर रूम को खाने को स्टोर करने के लिए या भोजन को स्टोर करने के लिए, जैसे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन पहले के जो फार्मर्स और हर्डर्स थे बेटे वो क्ले पॉट्स में, मिट्टी के पॉट्स में या बास्केट्स में इनको स्टोर करते थे, ग्रेन्स को या अनाज को या खाने के सामान को। सेकेंड पॉइंट हमने इंक्लूड किया है बेटे, हरप्पन फार्मर्स यूज्ड इरिगेशन मेथड्स बट इट वाज नॉट यूज्ड अर्लियर। तो हरप्पा के जो फार्मर्स थे उन्होंने सिंचाई के भी काम यूज़ किए। इरिगेशन का मतलब क्या होता है बेटे? खेतों में पानी देना, और उसको हम सिंचाई बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी मेथड हर्डर्स और फार्मर्स के द्वारा यूज़ नहीं किया गया था। सो बेटे ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।